तो ईटा फेंक कर मारा था। क्या मार थे? ईटा, उसके ईटा? बाद वो खत्म हो गया था। खत्म हो गया ईटा तो पत्थर उठाए थे। हाँ क्यों मारे? क्यों मारे? वही पकड़ा था सर, मेरे बाइक के इसी की बाइक लेकर गया था, ये चला रहा था गाड़ी। अरे यार तुम लोग बाइक पे जान ले लोगे किसी की? स्पष्ट समझा दिया है कि कोई भी चोरी का सामान लेते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समझ गया भाई, तो जिसको उठा के थाने पहुंचा देते उन दोनों को तो बच जाते। वो कुल्हाड़ मारने के लिए, चाकू मारने के लिए, पत्थर मारने के लिए, लाठी मारने किसने कहा? नमस्कार, स्वागत है आपका भारतीय मीडिया नेटवर्क में। आज हम जानेंगे हथखोज में हुए 2 हत्याओं का सच, जहां अमानवीय तरीके से 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। क्या है ये माजरा? ये माजरा है 2 कबाड़ी चोरी करने वाले गुटों का। 2 गुटों में आपस में लड़ाई हुई चोरी की प्रतिस्पर्धा के चलते, जिनमें आपस में मुखबरी का शक था कि किसने पुलिस को खबर दी। पुलिस लगातार, अभी दुर्ग पुलिस कबाड़ियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है, जिससे उनमें हताशा बढ़ गई है और उन लोग छटपटाहट में आपस में लड़ रहे हैं। तो दोनों गुटों में इसी वजह से मुखबिरी के शक में मारपीट हुई, हाथापाई हुई, लाठ डंडा, पत्थर, ईटा फावड़ा, हर चीज़ से अमानवीय तरीके से 2 लोगों की जान चली गई और मार के उसे लोगों को मार के एचटीसी कंपनी के सामने में फेंक दिया गया। दुर्ग पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चंद ही घंटों में 21 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 लोग नाबालिग हैं। आइए हम जानते हैं दुर्ग जिला के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव से इसके बारे में कि क्या क्या कठिनाई आई इन्हें इस केस को सॉल्व करते हुए, और चंद ही घंटों में टीम के साथ कार्य करते हुए इन्होंने इस केस को सुलझा लिया। भिजवाया है, दूसरे ग्रुप के ऊपर पत्थर मारे गए, ईटा मारा गया। इस घटना के बाद दूसरे ग्रुप के मास्टरमाइंड ने अपने 18 से 20 सदस्यों को फोन करके बुलाया और इन 21 लोगों ने मिलके 7 लोगों के ऊपर जो है हमला किया, डंडे से, पत्थर, ईंटे, कुल्हाड़ी, कटर, चाकू से, जिसमें 2 लोगों की बहुत निर्ममता के साथ हत्या कर दी गई। पुलिस को इसकी जानकारी मिलते ही तुरंत घटनास्थल गए, वहां सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, वहां पर जो तस्दीर गवाह थे उनका बयान लिया गया और इसके आधार पे चंद घंटों के अंदर 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कि 3 नाबालिग भी थे। प्रथम दृष्टया चोरी को लेके प्रतिस्पर्धा एवं एक दूसरे के ऊपर शक जो है बात सामने आ रही है। जिस तरह से दुर्ग पुलिस ने कबाड़ियों के ऊपर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, इसी से बौखलाहट में इन लोगों के बीच में आपसी रंजिश में इस तरह की हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि कबाड़ी की चोरी में प्रतिस्पर्धा के बीच 2 लोगों की हत्या हो गई है मुखबिरी के शक में। इसमें दुर्ग पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बहुत जल्दी कार्रवाई की है। आइए हम सर से बात करते हैं। बताइए सर कि आप लोगों को क्या क्या कठिनाई आई? कल रात 11:30 बजे भिलाई 3 थाना क्षेत्र के हथखोज इंडस्ट्रियल एरिया में एसटीपी ऑफिस के सामने 2 गुटों के बीच में खूनी संघर्ष हुआ। तो एक गुट में 7 लोग थे, दूसरे गुट में 21 लोग थे। मुखबिरी के शक में, प्रतिस्पर्धा में और पुलिस के दबाव में, ये नशे में लुप्त दोनों ग्रुप जो है आपस में लड़े। इसमें 2 युवकों की डंडे से, ईंटे से, पत्थर, चाकू, कुल्हाड़ी से मार के निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस को मालूम चलते चंद मिनटों में पुलिस वहाँ पहुंची और हमने 21 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 18 बालिग और 3 नाबालिग युवक हैं। इसमें आईपीसी गंभीर धारा 147, 148, 149, 302 आईपीसी के तहत कार्रवाई की गई है। घटना में युक्त डंडा, लाठी, ईटा, कुल्हाड़ी सभी को जब्त किया गया है। जो ये लड़के हैं ये नशे में युक्त थे और ये आपस में लड़े हैं। मैं सब अपील करूंगा कि जो कबाड़ी हैं, जो इन लड़कों से लोहा खरीदते हैं, कि वो इस काम को बंद करें, अन्यथा इनके ऊपर भी आने वाले समय में गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। सर, जो मृतक हैं 2, क्या उनकी पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है? जो एक मृतक है वो 1 हफ्ते पहले ही जेल से छूटा है। ये लोग चोरी के बहुत सारे मामलों में पहले से नामजद हैं। इनके खिलाफ 107, 116 सीआरपीसी के प्रिवेंटिव धाराओं में भी काफ़ी कार्रवाई की जा चुकी है। जी धन्यवाद। तो हमारी बात हुई अभी दुर्ग जिले के कप्तान से, जिन्होंने इतना तत्परता दिखाते हुए चंद मिनटों में 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 नाबालिग हैं और बाकी के बालिग हैं। इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
149(302) IPC मर्डर का आरोप लगाया गया है। एक काउंटर FIR भी किया गया है जिसमें कि IPC की धारा 294, 506, 323, 336 पे FIR किया गया है, जो दोनों गुट आपस में लड़े थे। इन किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इन सभी लोगों के खिलाफ पहले से चोरी के आरोप है, 107, 116 के आरोप है, 151 की कार्रवाई की गई है। कहीं ना कहीं जो कम उम्र के लोग हैं उनका जो नशे की तरफ जो उनका जो झुकाव बढ़ा है, उसके कारण इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। कबाड़ियों के ऊपर भी आगे कार्रवाई चालू रखी जाएगी और आने वाले समय में जो कबाड़ी इनसे इस तरह की सामान खरीदेंगे, मालूम होते हुए कि चोरी का सामान है, और इस तरह की घटनाएं होंगी, तो कबाड़ियों को भी उसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उनके खिलाफ भी आगे इन गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। सारे अपराध ये दिखाते हैं CCTV के इम्पोर्टेंस के बारे में। यदि हम सब अपने घर के आगे CCTV लगाएंगे तो वो आपकी सुरक्षा, ये CCTV के कारण एक तथ्य के आधार पर हमने कार्रवाई की है। जहाँ भी जितना ज़्यादा CCTV का पेनिट्रेशन बढ़ेगा, अपराधियों के हौसले जो है प्रस्त होंगे और शांति के साथ जो है कानून व्यवस्था बरकरार करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। समझ गया भाई, तो जिसको उठा के थाने पहुंचा देते उन दोनों को तो बच जाते हैं। वो कुलाल मारने के लिए, चाकू मारने के लिए, पत्थर मारने के लिए, लाठी मारने किसने कहा? क्या काम करते हो? फर्नीचर का काम। इतना डाइवर्सिटी है, देखो, कोई वेल्डिंग, कोई फैब्रिकेशन, कोई फर्नीचर। भाई मार्केट में कैसे आए तुम? पेट्रोल डला हाँ उन लोग घेरे, पहले रुकवाया तो मैं रुका नहीं, फिर मोड़ा कोने करके रुक के, फिर मैं गाड़ी चाबी ले निकाल के जेब में रख लिया, उतारे, फिर पहले मेरे को मारे, फिर इसको पकड़ के मैं कटर टिका दिया इसके सब गर्दन पे। तो हम लोग R1 था वो आया तो चिल्ला दिया राहुल करके, तो उन लोग समझ गए कि इन लोगों के ग्रुप के मारने आए कर, तो उन लोग हम लोग को रूम में बंद करके बहुत मारे, दोनों ने होकर गाड़ी लेकर उन लोग फरार हो गए। और उसके बाद जब इन लोग आए तो हम लोग साइड से मैं देख के भाग गया, ये वहीं पे खड़े रह गया। कहाँ के रूम में? बाजू में खंडा है छोटा सा, उसी के अंदर। अरे तो कुदाल मारे हो यार, तुम क्या बोल रहे हो? चलो, कुदाल नहीं मारा है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस तुरंत वहाँ पे पहुंची। रात में ही CCTV फुटेज अपने कब्जे में लिए गए, आसपास के लोगों का चश्मदीद गवाह लिया गया और साइंटिफिक पुलिसिंग करते हुए प्रोफेशनली हमने टोटल 21 लोगों को जो है गिरफ्तार किया है, जिसमें कि 3 जो हैं वो नाबालिग हैं और 18 बालिग हैं। ये दोनों जो ग्रुप थे ये चोरी में संलिप्त थे। इंडस्ट्रियल एरिया में ये लोग लोहा, स्क्रैप, बाकी चीज़ों की चोरी पिछले 3 से 4 साल से कर रहे थे। दुर्ग पुलिस ने जो पिछले 3 महीने में लगातार दबाव बनाया है कबाड़ियों के ऊपर और इन चोर कम उम्र के बच्चे चोरी करते हैं, उनमें इनमें बौखलाहट थी और आपस में एक दूसरे के ऊपर एक शक कर रहे थे कि ये पुलिस को सूचना दे रहे हैं करके ये लोग लड़े थे। जो एक मृतक है ये खुद 15 दिन पहले जेल से छूटा था, चोरी के मामले में ये जेल गया था। तो ये निकलने के बाद पहले इसने अपने कुछ दोस्तों के साथ उस ग्रुप के लोगों की पिटाई की जिसमें इनको शक था, फिर दूसरे ग्रुप ने इनकी पिटाई की। तो कहीं ना कहीं ये नाबालिगों के बीच में चोरी की प्रवृत्ति बढ़ने का, नशा का और ग्रुप बिहेवियर की बात सामने आ रही है। दुर्ग पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रिकॉर्ड टाइम में चंद घंटों में पूरे 21 लोगों को पकड़ा है। CCTV फुटेज से उनका चेहरे का मिलान किया गया है। स्पष्ट समझा दिया है कि कोई भी चोरी का सामान लेते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग में 2 कबाड़ियों के ऊपर, सुपेला क्षेत्र में एक बड़े कबाड़ी के ऊपर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। कुछ कबाड़ी बार बार इस तरह काम करते हैं, उनके ऊपर एग्रेवेटेड ऑफेंस जो है वो कायम किया गया है। जो भी कबाड़ियों की आगे चोरी का सामान लेते हुए सूचना आएगी उनके ऊपर गंभीर धाराओं में आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में सूरज मनकोट नाम के एक युवक की हत्या हुई थी और उस हत्याकांड से उसका जो मुख्य आरोपी है दीनू पाल, वो जेल से उसको धमकी देता था मनोज को, तो ये भी बात निकल करके सामने आई कि पुराना कोई मामला है। नहीं, इन लोगों से सामने बातचीत मीडिया के सामने किया गया और कल जिस तरह से घटनाक्रम हुआ वो स्पष्ट है। CCTV देख के ऐसा लगता है कि इन्होंने किसी को टारगेट नहीं किया। 7 लोग थे, 5 भागने में सफल हुए। ये गिरे अंधेरे में, किसी को पहचानना भी संभव नहीं था। कहीं ना कहीं नशे के कारण और गुस्से के कारण जो है इस तरह की और रंजिश के कारण इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। पुराना विवाद की कोई बात सामने नहीं आ रही।
सीसीटीवी में किसके का फोटो आइडेंटिफाई हुआ है? 12-13 का सीसीटीवी में कैद हुआ है तुम लोग है कि नहीं वहाँ पे मारपीट किया कि नहीं? हाँ मारपीट किया पहले ना बोल रहा किस चीज से मारपीट किया? सर वो तो बस हाँ हाँ क्या हुआ? फिर उसके बाद मैं थाने आया था सब लिखवाने में है ना, जैसे सब आके सर उससे पहले मेरे को धमकी दी पहले, बिल्कुल मैं पहले मारने का और टंगे वंगे लेके लोग घूम रहे थे पहले ठीक है। फिर उसे 2 दिन पहले से ना अरे यार 2-3 कहानी मत सुनाओ। तुम लोगों ने मारपीट क्यों किया? फिर वहाँ पे मारा क्यों उसको? मारपीट के सर बाइक छीन लेते सर, बाइक छीन रहे थे, फिर तुमने मारपीट कर बाइक दी। छीन लिए तो अरे वो तो नीचे गिर गए थे वो, उसके बाद टंगिया से मार रहे हो, उसके उससे बाद पहले तुम्हारी- बाइक छीन गए थे उन लोग, जब मेरे से धमकी देने से पहले मैं समझ गया, तुमने मारे क्यों? उसको जान से नहीं मारना चाहिए था ना, जान से मारने का अधिकार है तुमको। बाइक छीन गया तो बाइक छीनो जान से मार डालोगे तुम किसी को? इतने बड़े झुंड में कितने लोग हो तुम लोग? वो लोग कितने लोग थे? वो लोग 7-8 लोग थे सर। पकड़ के पुलिस में दे सकते थे तुम। बड़ा भाई गया था सर कंप्लेन लिखाने, अरे भाई तो पुलिस पकड़ के देते, तुम हत्या जो कर दिए तुम लोग, उठा के पुलिस थाने ले आते 20 लोग थे। पता है कौन सी धारा लगी है तुम्हारे खिलाफ? पता है? तुम बताओ कौन सी धारा लगी है? हाँ ड्राइवर हो तुम, चलो गुड। और जेल में कुछ इन लोगों को काट देना। रुको रुको पहले एक बात कर दो मुझे। तो तुम किस चीज से मारपीट किए वहाँ पे? तो डंडा से मारा था। डंडा से मारते और पाइप से मारते। बस पाइप बस है। और पाइप किस चीज का था? पाइप से लोहे का था। लोहे का पाइप बस है। कितने पाइप मारे? 3-4 पैक मारा। 3-4 पाइप मारे। डंडा कितना मारे? डंडा ही दो बार मारा। 2 बार डंडा ही मारे होगे बस। तो बहुत अच्छा काम किए हो। वो मर गया उसके बाद में मारे कि मरने के बाद छोड़ दिए? नहीं सर मैं छोड़ के भाग गए। डर नहीं लगा कि वो मर जाएगा तो जेल जाएंगे? सर तो खाने आ गए थे सर वो। ओहो तुम थाने आ गए थे। क्या करने आए थे थाने? जब 2 लोग पहले धमकी दिए थे अगर कोई, अरे भैया तो पहले ही आए थे, मारने के बाद आए थे। हाँ मारने के बाद थाने ही गए थे हाँ, सर। क्या करने आए थे? मार के आए हैं हम लोग। नहीं सर वहाँ मतलब बता रहे थे ऐसा सब हुआ था। चलो पीछे जाओ, बदमाश टाइप के हो। इधर आओ तुम। ये गलवा है ना? ये नहीं है। क्या कर रहे थे? यूपी से आए हो। चलो जेल में जाके थोड़ा इन लोग काउंसलिंग करेंगे। कुदाल वाला कहाँ है? राजा कौन है? आ जाओ। अरे पूरे कपड़ों में मालूम चल जाता है मुझे। तुम क्या किए? कुदाल लेके? कुदाल कहाँ से लिया तुमने? सामने लेके आओ उसमें। हाँ वो लोग लेके आए। तुमने छीन लिया उनसे? नहीं झगड़ा वो लोग मारा था, झगड़ा होता तो वो लोग गिर गया था। हाँ तो पहले कोई उठा के मारा मेरे से पहले, हाँ। फिर बाद में लगा। तो तुम भी मारे? तुम गंगा में तुम भी हाथ धो लिए? सर मतलब ये लोग गए थे तो मेरा गाड़ी उड़ी छीन लिया था पहले। अरे भैया तो कुदाल मारने से गाड़ी वापस मिल जाती क्या? तुम्हें डर नहीं लगा? कुदाल मारूंगा मर जाएगा तो फिर जेल जाना पड़ेगा। हाँ तुम नशा भी करते हो? बिना नशे में तो आदमी इस तरह कुदाल से मार ही नहीं सकता। नशा वशा नहीं करते। क्या उम्र है तुम्हारी? क्या पढ़ाई की हो? मैं 9 तक पढ़ाई की। क्या काम शुरू किया उसके बाद? फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन के काम में ये हथौड़ा चलाना कहाँ सीख गए तुम? कुदाल चलाना? 4 कुदाल मारा। 4 कुदाल? 2-3 ही मारे हो। हाँ 2-3 ही मारे। वैसे गढ़वाली ढंग से बता रहे हो कि 2-3 ही मारे हो। तुम्हारे चक्कर में, तुम लोगों के चक्कर में और भी कितने लोग इतनी बड़ी फौज क्यों तैयार की है? मान लड़ना होती 5-6 लोग मिलकर लड़ लेते। इतनी फौज कहाँ पे आई इतनी जल्दी? चुनाव की तैयारी कर। बुलाया कैसे इन लोगों को? फोन पे? कौन बुलाया था? कौन? अजित। ये अजित है जो मास्टरमाइंड है, इसने तुम्हें बुलाया। तुम्हें किसने बुलाया? कोई नहीं सर मैं बेकसूर हो तुम लोग। तुम तो कल वहाँ मैच देखने गए थे क्रिकेट का। समझ गए? क्रिकेट का मैच देखने गए। वीडियो में ही नहीं। तुमने ये सोचा होगा WWF चल रहा है, मैं देखूंगा कौन कितना कुदाल मार रहा है, कौन कितना चाकू मार रहा है, कौन कूद रहा है? कौन क्या कर रहा है। चुप। आप भाई लंबे चौड़े, आप क्या कर रहे थे? कहाँ से मिले आपको पुलिस वाले? मैं तो खुद सिलेंडर। हाँ पुलिस वालों को सपना आया होगा कि एक ऐसा लंबा चौड़ा आदमी है, एडिडास का टी-शर्ट पहन के, जैकेट पहन के इसको पकड़ना है। मेरे को उससे 2 दिन पहले ना सुबह से बाताबाती हुआ था, तो मेरा नाम फंसाया। मेरा पड़ोसी है, हाँ, तो हाँ। बाताबाती घर में चलो अभी देर में और दोस्ती बढ़ेगी तुम्हारी। तुम भाई तुम क्या किए थे? डंडा मारे थे। कितना डंडा मारे? 2 डंडा मारे। डंडा कहाँ से लाए? गिरा हुआ डंडा था, उठा के 2 ठोक दिए तुम। किसको मारे? हाँ सूरज को मारे तुम। गुड।
आप तो गाड़ी चला के ले गए। नहीं सर जी, गाड़ी चला कर नहीं लेकर गए, हम ड्राइवर है, यही तीनों बताएंगे, ठीक है? बाद में पूछ लूंगा, चिंता मत करो। तुम भाई मैं सर वो भाई केस लिखवाने गया था। ये चोट कैसे लगा? ये हाँ, ये तो पहले से कैसे लगा? पहले ये जला था सर। जला था, जलने का निशान थोड़ी है भाई, ये चाकू का। सच में सर, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, चलो, जलने का निशान था। गुड। तुम कल क्या कर रहे थे? कल कुछ नहीं, उसको मैं लाने गया था। लाने गए थे, उसमें फंस गए। बता दिया हम लोग को, हाँ? उसको और मैं सूरज लोग मारे थे। तुम लोग यार मारे तो लड़ने वाले ही लोग हो, तो मारे। ये क्या लिखा रखे हो? जय बजरंगबली। अरे भैया, अब महादेव सर, जय बजरंगी नाम नहीं आ रहा था। ये कहाँ का फ्रिज है? सर इसमें से फावड़ा किसने मारा था सर? हावड़ा वाला है ना? पत्थर फावड़ा पत्थर पत्थर वाला बोल्डर। वीरेंद्र है क्या? वीरेंद्र बताया पीछे वाला इतना बड़ा पत्थर कहाँ से उठा लिए तुम? बड़ा नहीं था सर, ईटा फेंक कर मारा था। क्या बात है? ईटा, उसके बाद ईटा? वो खत्म हो गया था। खत्म हो गया ईटा तो पत्थर उठाए तुम। हाँ, क्यों मारे? क्यों मारे? वही पकड़ा था सर, मेरे बाइक के इसी की बाइक लेकर गया था, ये चला रहा था गाड़ी। अरे यार, तुम लोग बाइक पे जान दे लोगे किसी की? नहीं, हम लोग को अंदर रूम में बंद कर दिया था। ये लोग जब पहुंच गया, मारपीट होने लगा, तब हम लोग रूम से बाहर तब बाहर निकले। बाहर निकलते जो पत्थर दिख गया, ईटा। पहले तुम ईटा से मारे, संतोष नहीं हुआ तो पत्थर उठाए, उससे मारे। सर वो दो लोग पत्थर भी लाए थे, कुदाल भी लाए थे, डंडा भी लाए थे, बाइक भी छीन रहे थे, सिर्फ 2 लोग मिलते और ये लोग कुछ नहीं लेके आए। नहीं, ये सब तो संत है। ये कोई ड्राइवर का काम करता है, कोई खाना बना रहा था, कोई वहाँ पे गाड़ी का हॉर्न बजा रहा था। गाड़ी का काम नहीं। ये लोग मुझे 4 बार रात में घुमा दिए सर, गाड़ी में सुला के रखे थे। अरे यार, चिंता ना करो, कानून सबका न्याय करेगा, सबका सम्मान करेगा। ड्राइवर का भी, कुक का भी, फौड़ा वाले का भी, पत्थर वाले का भी, चाकू के बारे में, चाकू का वहाँ गिरा हुआ मिला है, फूल लगा हुआ है। कटर। हाँ, वो उन्हीं का था, वो जो उस साइड सोए हुए थे। ओ, मुंह में फंसाए थे, उन्हीं का कटर लेके उन्हीं को नहीं, वो उन्हीं का ही चला है, उन्हीं का चला। कोई नहीं चलाया उनसे छीन के। तो खून कैसे लगा? वो मुंह में फंसाए थे कटर को। एक चीज बताओ, तुम लोग को डर नहीं लगा उसके बाद कि फंस जाएंगे, जेल चले जाएंगे, मार डाले हम लोग? हाँ, कब लगा? तुम तो मरे, बेहोश होने के बाद तुम पत्थर मार दिए। देख रहे हैं? कोई गिल्ट नहीं है, हंसी आ रही है तुम्हें? बाइक दो के लिए लोगों की मार जान दिया। चली गई। तुम्हारे लिए बाइक इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों के लिए। ह्यूमन आदमी की जान कोई वैल्यू नहीं है। जेल से निकलने के बाद क्या काम करोगे बताओ? वेल्डर हो तुम लोग। वेल्डिंग कहाँ तोड़ दिया उसको, बॉडी को फाड़ दिया तुमने। कब से करो वेल्डिंग का काम? 2 साल हो गया सर। 2 साल हो गया। और चोरी का काम कौन कौन करता है तुम लोगों में? कोई वेल्डिंग का काम करता है, कोई फैब्रिकेशन का काम करता है। तो वो आके मारे क्यों तुमको? क्यों लड़ रहे थे तुमसे? कुछ कारण होगी ना, मेंटल थोड़ी होंगे। क्यों आके लड़े तुम लोग से? वो तो बुलाया तो दिया, तो हम जा रहे थे 9 बजे, तो हमारे 9 ही बजे हमसे बाइक छीन लिया। नहीं, क्यों छीने? तो कारण होगा ना, बाइक छीनेंगे क्यों? तो कारण क्या होगा। सोचे कि पहले से उनका झगड़ा चल रहा था, किसका झगड़ा? भैया लोग का। भैया लोग का और और बाकी लोग का तो नहीं आता हो, बस कौन भैया लोग? कौन है? भैया तो ये है। और गुरु भाई का ही बस पता है। गुरु भाई का ही तो वीरू भाई, गुरु भाई, अभी जेल जाएंगे ना भैया को हम याद आ जाएगा भाई। सर ये पूरा मामला बाइक छीने छपटे से रिलेटेड नहीं, ये आपस में जो प्रतिस्पर्धा है इनकी चोरी की, उसको बता रहा है ना दोनों की आपस में पुरानी लड़ाई है। उसी लड़ाई में वो आके बाइक छीन रहे होंगे आपस में। वो कबाड़ में बेचना था क्या? नहीं, वो बंदा जेल गया था जो बड़ा है मृतक है। वो जेल गया तो उसको शक था कि इन लोगों ने सूचना दी पुलिस को, इसकी सूचना है, पुलिस ने पकड़ा उनको, तो वो आके पहले इससे लड़े। इसी तरह लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब